क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब कौन रखता है? क्या यह सिर्फ चित्रगुप्त का काम है या कुछ और भी है? और अगर ग्रहों की चाल बिगड़ जाए, तो क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें उनसे बचा सकती है? आज हम एक ऐसे दिव्य रक्षक की बात करने जा रहे हैं, जिनके नाम से ही भय और ग्रहों का प्रकोप शांत हो जाता है। हम बात करेंगे काशी के अद्भुत संरक्षक भगवान काल भैरव की। इस वीडियो में हम न सिर्फ उनकी उत्पत्ति का रहस्य जानेंगे, बल्कि आपके जीवन में आने वाली हर बाधा, खासकर शनि, राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय भी सीखेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, एक ऐसी नगरी है जहाँ कण कण में दिव्यता है। यह सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ का आध्यात्मिक प्रशासन एक अनूठे तरीके से चलता है। पूरे ब्रह्मांड में हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने का श्रेय अक्सर धर्मराज चित्रगुप्त को दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी की अपनी एक विशेष व्यवस्था है? काशी में आपके हर कर्म, हर विचार, हर पाप और पुण्य का विस्तृत हिसाब किताब कोई और नहीं, स्वयं काल भैरव रखते हैं। वे यहाँ के कोतवाल हैं, यानी नगरी की सुरक्षा प्रमुख, जो न केवल बाहरी बुराइयों से रक्षा करते हैं, बल्कि आंतरिक संतुलन भी बनाए रखते हैं। ये उनकी शक्ति और न्यायप्रियता का ही प्रमाण है। तो आखिरकार काल भैरव कौन है और उनका प्राकट्य कैसे हुआ? काल भैरव भगवान शिव का ही एक प्रचंड और तेजस्वी रूप है। उनकी उत्पत्ति एक ऐसी घटना से जुड़ी है जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों ही स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने लगे थे। इस गहरे मतभेद को सुलझाने के लिए सभी देवताओं ने वेदों का मार्गदर्शन मांगा। वेदों ने विनम्रता पूर्वक कहा कि कोई तीसरा ही है जो वास्तव में परम शक्ति है, जो इन दोनों से भी परे है। किंतु भगवान ब्रह्मा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अपने अहंकारवश उन्होंने वेदों की बात का तिरस्कार किया और तो और अपने एक मुख से भगवान शिव की निंदा भी कर दी। उस क्षण भगवान शिव के अपने परम रूप में प्रकट हुए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा, तब भगवान शिव के क्रोध से उनके ही अंश से एक भयंकर और अति शक्तिशाली देवता का प्रकट हुआ। वही थे काल भैरव। काल भैरव का रूप अत्यंत विकराल था। उनका वर्ण काले कोलतार से भी अधिक गहरा काला था, मानो संपूर्ण अंधकार ही साकार हो गया हो। उनकी आंखों से अग्नि की भयंकर लपटें निकल रही थी, इतने तेजस्वी कि स्वयं सूर्य का प्रकाश भी उनके सामने फीका पड़ जाता। कल्पना कीजिए, हम सुबह के उगते सूरज की ओर भी सीधा नहीं देख पाते हैं। हमारी आंखें अपने आप ही झुक जाती हैं। लेकिन काल भैरव का तेज इतना था कि सूर्य भी उन्हें सहन नहीं कर सकता था। वे अपने हाथ में एक दंड, छड़ी धारण किए हुए थे, जो उनकी न्याय और दंड देने की शक्ति का प्रतीक था। काल भैरव के प्राकट्य के तुरंत बाद उन्होंने अपनी कनिष्ठ उंगली के नाखून मात्र से भगवान ब्रह्मा के उस मुख को काट दिया जिसने शिव की निंदा की थी। यह एक शक्तिशाली कृत्य था जो ब्रह्मांडीय न्याय को दर्शाता था। लेकिन इस कृत्य के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर अद्भुत रूप से काल भैरव के साथ चिपक गया। ये एक भयंकर पाप था, ब्रह्म हत्या का पाप। ये पाप उन्हें एक भयानक बोझ की तरह लगने लगा। व्याकुल होकर काल भैरव भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए और मार्गदर्शन मांगा। भगवान शिव ने उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया। हमारे धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक पाप का प्रायश्चित होता है और जीते जी इन पापों का प्रायश्चित कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ है, ताकि उनका भोग मृत्यु के बाद ना करना पड़े।
काल भैरव ने शिव के आदेश का पालन किया और वे विभिन्न तीर्थों पर भटकने लगे। उन्होंने अनेकों पवित्र स्थानों का भ्रमण किया, गंगा के तट पर गए, पहाड़ों में बसे धामों में गए, लेकिन ब्रह्मा जी का सर उनके हाथ से नहीं हटा और ब्रह्म हत्या का पाप उनके पीछे पीछे ही चलता रहा। अतः वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और इस भयंकर स्थिति से मुक्ति का मार्ग पूछा। भगवान नारायण ने काल भैरव को परामर्श दिया, यदि आप वास्तव में इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको सीधे काशी धाम जाना चाहिए। एक और रोचक कथा ये भी है कि भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या को एक स्त्री के रूप में काल भैरव के पीछे लगा दिया था और उसे चेतावनी दी थी कि वह काल भैरव का पीछा करे, लेकिन काशी की सीमा में प्रवेश ना करे, क्योंकि काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्म हत्या का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। भगवान नारायण की बातों को सुनकर काल भैरव ने काशी की ओर प्रस्थान किया। वह ब्रह्म हत्या रूपी कन्या भी उनके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन जैसे ही काल भैरव ने काशी की पवित्र सीमा में प्रवेश किया, वह कन्या अदृश्य हो गई और चमत्कारिक रूप से उनके हाथ में चिपका ब्रह्मा जी का सर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इस अनुभव से काल भैरव को काशी की अद्वितीय महिमा का ज्ञान हुआ। उन्होंने समझा कि यह नगरी इतनी ही पवित्र है कि यहाँ आते ही ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप का भी नाश हो जाता है। तभी से काल भैरव ने यह संकल्प लिया कि वे इसी स्थान पर, इसी काशी में सदैव विराजमान रहेंगे, इसकी रक्षा करेंगे और इस प्रकार भगवान काल भैरव काशी के शाश्वत कोतवाल बन गए। अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे आज भी लाखों लोग जूझ रहे हैं, ग्रहों के अशुभ प्रभाव। विशेषकर जब शनि की 7.5 चलती है, राहु केतु जैसे छाया ग्रहों के प्रकोप होते हैं, तो जीवन में संघर्ष, बाधाएं और अप्रत्याशित चुनौतियां आ जाती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जहां काल भैरव का मंदिर होता है, वहां अक्सर काले रंग के कुत्ते बड़ी संख्या में पाए जाते हैं? यह कोई संयोग नहीं है। काशी नगरी के राजा स्वयं भूत भवन भगवान भोलेनाथ हैं और उनके प्रहरी, उनके कोतवाल काल भैरव हैं। इतिहास में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जब मुगल आक्रमणकारियों ने भारत में मंदिरों को नष्ट करना शुरू किया और वे काल भैरव मंदिर को तोड़ने पहुंचे, तो उनकी सेना पर अचानक काले रंग के कुत्तों के एक बड़े समूह ने आक्रमण कर दिया। इन कुत्तों ने मुगलों को वहां से भगा दिया और मंदिरों को सुरक्षित रखा। ये काल भैरव की शक्ति का ही दृष्टांत है। काल भैरव को भगवान शिव ने अपार शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की थी। तंत्र विद्या में उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग इस विद्या को समझते हैं, वे काल भैरव की शक्ति और उनकी स्थिति से भली भांति परिचित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि काला रंग न केवल बाबा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, बल्कि हमारे प्यारे कन्हैया श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है और निश्चित रूप से काल भैरव को भी। ये एक और गहरा सत्य है, जिनका गुरु सशक्त होता है, जिनका अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, उनकी सारी ग्रह दशाएं स्वतः ही शुभ हो जाती हैं। शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह भी उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसीलिए अपने जीवन में गुरु का आदर करना और उन्हें प्रसन्न रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं, मेरी तो शनि की 7.5 चल रही है या राहु केतु बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आज हम आपको शनि राहु केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो ज्योतिषीय मान्यताओं और प्राचीन ज्ञान पर आधारित हैं। हाँ, मुझे पता है आप सब उपायों को सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो आइए जानते हैं। यदि आप शनि के प्रकोप को शांत करना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन शनिवार को रोटी पर तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं। अगर आपको शुद्ध काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत ही उत्तम। यह उपाय कम से कम 5 से 7 शनिवार तक करें। आप देखेंगे कि शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होने लगता है। राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए काले रंग के कुत्ते को मीठी पूरियां खिलाएं। इससे ये छाया ग्रह शांत होते हैं।
अब एक और बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण बात जिस पर गांव के लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा, कुत्ते अक्सर भौंकते हैं, लेकिन जब कोई अनहोनी होने वाली होती है, किसी का निधन होने वाला होता है, तो कुत्ते भौंकने की बजाय रोते हैं। गांवों में लोग कहते हैं कुत्ते रो रहे हैं, कुछ अशुभ होने वाला है। प्रश्न ये है कि तो को ये कैसे पता चलता है? ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य है। स्वान और कौवा, इन दोनों जीवों को एक विशेष दृष्टि प्राप्त होती है। इनका सीधा संपर्क यमराज के लोक से होता है। जब यमराज के दूत किसी आत्मा को लेने आते हैं या जब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तो इन जीवों को उसकी भनक पहले ही लग जाती है। इसलिए इन यमराज के दूतों को प्रसन्न रखने के लिए, राहु केतु को शांत रखने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए हमें प्रतिदिन 3 रोटियां अवश्य निकालनी चाहिए। प्रत्येक माता बहन इस बात को ध्यान से सुने और अपने जीवन में शामिल करें। एक रोटी गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। यदि आपके पितृ शुभ योनियों में हैं, तो गाय को खिलाई रोटी उनके माध्यम से उन तक पहुंचती है। यदि आपके पितृ किसी मध्यम या निम्न योनि में है, तो कुत्तों को खिलाई गई रोटी उनके लिए भोजन का कार्य करती है। साथ ही कुत्ते को भोजन कराने से राहु और केतु भी शांत होते हैं। यदि आपके पितृ निकृष्ट योनि में है, तो कौवे को खिलाई गई रोटी उनके लिए भोजन का माध्यम बनती है। कौवा शनि देव का वाहन है, इसलिए कौवे को खिलाने से शनि भी प्रसन्न होते हैं और यमराज के दूतों की कृपा भी मिलती है। यदि आप हर दिन इन 3 रोटियों को निकालते हैं और इन जीवों को खिलाते हैं, तो न आपका राहु कुछ बिगाड़ पाएगा, न केतु, न शनि, न यमराज के दूत, और ना ही आपके पितर आपसे कुपित होंगे। आपके घर में धन की कमी, पारिवारिक कलह, लगातार बीमारियां, व्यापार में ठहराव, मन की शांति, भाई भाई में झगड़े, इन सब के पीछे अक्सर ग्रहों का दोष या पितृ दोष ही होता है। इन सरल उपायों से आप इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमारे स्वास्थ्य और बुद्धि से जुड़ी है, कभी भी बासी भोजन का सेवन ना करें, विशेष रूप से बासी आटा जिसे गूंथ कर फ्रिज में रख दिया जाता है, उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार बासी आटा बुद्धि को दूषित करता है और नकारात्मकता लाता है। हमारे पूर्वज सुबह सुबह की रोटी शाम को भी नहीं खाते थे, लेकिन आजकल लोग फ्रिज में कई दिनों का आटा और बासी सब्जियां, दालें रखकर खाते हैं। यह आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए हानिकारक है। यदि आप अपने घर में शांति, सुख, समृद्धि चाहते हैं, तो हमेशा ताज़ी रोटी खाएं और ताज़ा आटा ही गूंथें। लेकिन हाँ, 3 रोटियां अपने घर में रोज अवश्य निकालें। बोलिए राधे राधे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा लिया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में इससे सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन उपायों का लाभ उठा सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे और किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। आपके हर सुझाव का स्वागत है। तो अपनी जिंदगी में इन उपायों को अपनाएं और सुख शांति का अनुभव करें। जय भोलेनाथ, जय काल भैरव, राधे राधे।